ओम शांति। आज 19/5/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा जो बच्चों को अपने से भी ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। बाबा बच्चों का इतना अधिक सम्मान करते हैं, जो आज बाबा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को विश्व का भी मालिक बनाता हूँ और ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे डबल मालिक बनते हो, इसलिए मैं तुम्हें मालिकम सलाम कहता हूँ। बाबा बच्चों को नमस्कार करते हैं, बच्चों को सलाम करते हैं, बच्चों को अपने कंधे पर बिठाते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं। इतना ऊंचा दर्जा संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे भी रिटर्न में फिर संकल्प करते हैं कि बाबा की हर आश को हम पूर्ण करके दिखाएंगे, बाबा के संकल्पों को साकार करके दिखाएंगे। दूसरी बात आज बाबा ने जो बहुत महत्वपूर्ण कही वह यह है कि जैसे शिव बाबा रचिता है, वैसे शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, जो सच्ची गीता है, तो सच्ची गीता भी रचिता है अन्य सभी वेदों शास्त्रों की। अन्य सभी वेद शास्त्र आदि वह हैं गीता के बाल बच्चे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही कि सप्त धाम है दो, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है शांति धाम में भी जाने का, शांत स्वरूप रहने का, शांति के सागर की याद में ही खो जाने का।
और सुख धाम में जाने के लिए, उस सत्य धाम में जाने के लिए वो दैवी संस्कार, देवताई संस्कार वह भी अभी अपने जीवन में धारण करने हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ये सत्य का संग है जहां तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। एक सत्य परमात्मा के संग से तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषों से उत्तम बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो कैसे? बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ और तुम फिर क्या करते हो? बाबा में नमस्ते करते हैं, सलाम मालिकम कहते हैं। तुम बच्चे फिर ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या कहेंगे हम फिर? रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा नमस्ते। बाबा ने नमस्ते कहा तो बच्चों को भी कहना चाहिए बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक तो बाबा बनते नहीं। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना। कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं बाबा हम बच्चों को। इसलिए बच्चे फिर रिटर्न में बाबा को नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको बारंबार नमस्ते। मुस्लिम लोग भी मालिकम सलाम, सलाम मालिकम कहते हैं ना। तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। जिनको पक्का निश्चय है वो तो बाबा के घर में आते हैं, रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास तो नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, मनुष्य गुरु के पास जाते हैं। और तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वो देहधारी के पास जाते हैं, तुम रूहानी बाप के पास आते हो। वह मनुष्य तो अनेक हैं, ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है
कि रचिता और रचना को कोई जानते नहीं, और न जानने के कारण जो नहीं जानते, रचिता और रचना का ज्ञान नहीं जानते, उन्हें कहा जाता है ऑर्फन। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है, और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई हुई है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंच से ऊंच बाप, जरूर ऊंच से ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। गीता भी हो गई क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर शिव बाबा ने सुनाई। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते व क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता एक जन्म के लिए, जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे ना सके, वह तो कौड़ी तुल्य बना देते हैं, और बाप तुम्हें हीरे तुल्य बनाते हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। अगर सब में परमात्मा माना, फिर तो फादरहुड हो जाता है। फिर सबको कहे फादर ही फादर, फिर कौन किससे वर्षा ले? अब कौन किसका दुख हरे? जब सारे ही दुख हरता सुख करता हो गए, तो फिर दुखी कोई होना ही क्यों चाहिए? बाप तो है दुख हरता सुख करता। बाप बैठ समझाते, ये है रावण का राज्य, ये भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर सब बातें दिखाई हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है। कौन सी बात बच्चों की बुद्धि में है? कि हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिसे मर्तबा पाते हैं, पद पाते हैं, समझते इस पढ़ाई से हमें ये पद मिल जाएगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिसे तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है कितनी सहज। थोड़े से समय पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर सुख धाम के मालिक बन जाते हैं। तो सत धाम है दो, एक है सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। संगम युग है ईश्वर का धाम। बाप रचिता है।
जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका फिर कर्तव्य क्या? बाबा ने जो पढ़ाई पढ़कर जो समझदार बन गए, होशियार बन गए, उनका कर्तव्य क्या? उनका कर्तव्य है सर्विस करना। चाहे कहीं पर भी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, चाहे कनाडा में बैठे हैं, चाहे इंडिया में बैठे हैं, परंतु सबका कर्तव्य क्या है कि जो बाबा ने ज्ञान दिया, समझ में आ गया, तो हमारा कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो मंदिरों में जाओ समझाने के लिए, उनको बोलो, मंदिरों में जाकर समझाओ। जो भक्त बैठे हों उनको बोलो कि इस पर फूल, फल, घी व अक के फूल, गुलाब के फूल, ये वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में गुलाब भी चढ़ाते हैं पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानता नहीं। क्या अर्थ है इसका? कि भगवान के तो सब बच्चे हैं, चाहे कोई गुणों की खुशबू वाला सुगंधित फूल है, चाहे कोई अवगुणों वाला अक का फूल है, तो भी शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं। अर्थ दुनिया नहीं समझती। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य तो तुम्हें पढ़ाते नहीं। सारी दुनिया में मनुष्यों को मनुष्य ही पढ़ाते हैं और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं कह सकते, उनको भी देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो सालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सालिग्राम कहा जाता है आत्मा को और शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है तो वह है ब्राह्मण ब्राह्मणियां। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए विकेश ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी भगवान की क्रिएशन है, रचना है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे पैदा करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट ही करेंगे ना। इतने सारे बच्चे, ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाते हैं,
क्योंकि ब्रह्मा के सहयोगी बच्चे, तो ये तो एडॉप्शन ही होती है। जैसे गुरु के फॉलोवर्स, गुरु भी फॉलोवर्स को एडॉप्ट करते हैं, मुख से प्यार से कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्यों कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? क्योंकि ब्रह्मा बाबा सभी धर्म पिताओं के, जिनको ग्रेट कहते हैं, पर ग्रेट का भी ग्रेट, सब धर्म पिताओं के भी पिता, साकार में ये प्रजापिता, इन्हें कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है, वहाँ है अव्यक्त ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया को तो ये अंतर पता ही नहीं कि जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो इस साकार सृष्टि पर है, जब वो प्रजा की पालना करते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं, उस समय तक वे स्वयं ही पुरुषार्थी होते हैं। लेकिन जब वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो सूक्ष्म वतन में होते हैं, तब वो सूक्ष्म ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, ब्रह्मा देवता कहलाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहोगे वह यहाँ बैठे हैं, वह कहेंगे हो करके गए हैं। तुम कहोगे ब्रह्मा यहाँ बैठे हैं, वो कहेंगे ब्रह्मा हो करके गए हैं, दोनों सही हैं। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए, तो हम सभी कौन हो गए? हम सभी आपस में भाई बहन हो गए। ये हमारा ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय कुटुंब हो गया। तो एक दूसरे की संभाल करना ये भी हमारा कर्तव्य हो गया। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचिता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव है बाप। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल में पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान और सतयुग में थे सब सतो प्रधान। हर चीज बाबा कितनी स्पष्ट करके बच्चों को समझाते हैं। आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, सतयुग में आई तो भी पवित्र थी, पर पुनर्जन्म के चक्र में आते सतो प्रधान से सतो सामान्य बनी और पुनर्जन्म लिए तो रजो प्रधान बन गई और कलयुग में आते तमो और तमो प्रधान बन गई। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की राजधानी, देवताओं का घराना चला। उनके बच्चों ने भी राज्य किया। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर उनके बच्चों ने गद्दी ली।
तो इसीलिए कहा जाता है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड। लक्ष्मी नारायण दी सेकंड कार्ड, उनके बच्चे गद्दी पर बैठते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण दी थर्ड, ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय सब है तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। कलयुगी दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया में एक भी आत्मा संपूर्ण पावन हो ही नहीं सकती। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया है, ये तो सिद्ध करते हैं। इसको ही कलयुग नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने ये कोई जानते नहीं। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम कितने जन्म लेते हैं? मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म होता है। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश नहीं हो सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में भी यही भारत था और आज कलयुग में भी यही भारत है। ये अविनाशी खंड है। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं तो सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानो वाच्य है ना, भगवान सुनाते हैं, भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं भारत में? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। कौन सा समय चल रहा है अभी? पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का युग। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवताएं, और इसलिए ये बीच का युग पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। जबकि बाप आकर तुम्हें पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो, किस लिए आए हो? तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम की वासी हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। ये तो चक्र है। समय का चक्र भी कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवताएं, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना तो चाहिए ना। ये है ही, इस समय क्या है? ये दुनिया है कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। अब कांटे लगेंगे तो जरूर तकलीफ होगी, दुख होगा। तो कांटे कौन से हैं? ये 5 विकार ही कांटे हैं
जो दुख देते रहते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में कितने होंगे? कितने होंगे सतयुग में? बहुत थोड़े। सतयुग के आरंभ की आयु केवल 9 लाख है। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य अर्थात साधारण सोच, साधारण विचार, साधारण कर्म। लेकिन मनुष्य से देवता कब बनेंगे? जब असाधारण अर्थात बाप की श्रीमत प्रमाण सोच हो जाएगा, तब हम बनेंगे देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को कोई भी देवता कहलाता नहीं है, क्योंकि वो दैवी लक्षण नहीं है। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूले और हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म भी हिंदू धर्म बता देते हैं। अब हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू कहलाते हैं, पर हिंदू हमारा कोई धर्म नहीं है। जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहलाएगा, परंतु धर्म वो तो क्रिश्चियन है। पंजाब में रहने वाला पंजाबी तो है, परंतु उनका धर्म तो सिख धर्म है। अब हिंदुस्तान में रहने के कारण यदि हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, तो हिंदू हमारा कोई धर्म नहीं है। परंतु क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हम अपने देवता धर्म को भूल गए। इसलिए दैवी गुण जब समाप्त हो गए, तब अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। देवताएं तो पावन थे। इस समय मनुष्य पतित हैं, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। देवताओं की पूजा जरूर करते हैं, अपने को पापी नीच भी कहते हैं। अब बाप समझाते, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाया है। हमसो का अर्थ क्या? भक्त लोग ऐसे ही रटते गाते, हम सो हम सो हम। कभी कभी कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु बाबा कहते ऐसी बात कोई है नहीं। कैसी है बात? कि हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय बने, हम सो वैश्य बने, हम सो शूद्र बने। अब बाबा के बने हैं, हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सो हम देवता बनने के लिए। तो ये है हम सो हम का अर्थ। वह तो ऐसे कह देते हैं, सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड रावण बनाते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये भी कोई जानते नहीं। बाप कहते तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी हैं ये भी कोई जानते नहीं। हम बैरिस्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये तो जानते हैं। बाकी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। बाप आकर पहचान देते हैं, तुम्हारी आत्मा में
84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत फूलों का बगीचा था, सुख ही सुख था। बड़े आराम से सब रहते थे, आनंद में रहते थे। और अभी तो दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं, सतयुग की भी नॉलेज दे रहे हैं, कलयुग की भी नॉलेज दे रहे हैं। और बाबा पूरी नॉलेज देकर बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बना देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात, मुख्य बात, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य कैसी भी पढ़ाई पढ़ा दे, परंतु देवता तो कोई बना नहीं सकेगा। भगवान पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई जानते नहीं। बाप भी आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलीति कपट धोए, अर्थात परमात्मा जब आते हैं तो विकारी मनुष्यों को निर्विकारी, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। वह विकार तो होते ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विकारी दुनिया, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, रावण है कौन, क्या हुआ, रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी तो देखो क्या हालत हो गई। जो सतयुग में इतना धन था, उसकी निशानी आज मंदिरों में दिखाते। मंदिर भी इतने आलीशान, इतने बड़े मंदिर, उनकी मूर्तियां भी देवी देवताओं की बड़ी सुंदर, बड़ी रमणीक बनाते हैं। और उनकी जो पहरवाइश है वह भी इतनी सुंदर, इतने उनको जेवर आदि आज भी पहनाते हैं। तो जब जड़ यादगार मूर्तियों को ही इतना सुंदर सजाते हैं, मंदिर भी इतने सुंदर बनाते हैं, तो जब वो देवी देवता चैतन्य में सृष्टि पर होंगे तो उनके कितने बड़े महल, कितने आलीशान महल और कैसे साधन उनके पास सुख के होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। बाबा कहते अभी तो देखो क्या हालत हो गई है मनुष्य की। सो सिवाय बाप के सिरताज और कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब बाप कहते बच्चे, मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, सब कुछ देख चुके हो, वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, शुरू से लेकर लास्ट तक तुमने ही पाठ बजाया है। और अब बाबा कहते तुम वानप्रस्थी हो, तुम्हें वापिस लौटना है। इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है। वापिस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म कर देना है। हमें वही वक्त मिला है बाप की याद से पुराने हिसाब किताब को सब चुकतू कर दें। वरदान। रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भाव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। ये यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन और तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन। सदा वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर और वहाँ मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार। यही गीत दिल से गाते रहो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की मीठी यादों में। I remember taking just one step and आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया